ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हम बात करेंगे उस रुझान की जो पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का रुझान। महंगाई का दौर जनाब है और लोग ये चाहते हैं कि अपने पैसे को बचाएं भी और साथ साथ बढ़ाएं भी। तो बढ़ाया किस तरह से जा सकता है इस पर आज हम बात करेंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सही फैसलों से मुनासिब वक्त पर, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे आपने सरमायाकारी अगर कर ली है, आम लोग भी उससे अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं और कमा भी रहे हैं। लेकिन वो लोग कमा रहे हैं जो जानते हैं मार्केट को, जिनको पता है कि किस वक्त इन्वेस्ट करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है। और हमारे जैसे इलिटरेट इस मामले में जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आई नो तमाम देखने वाले जो है ना वो भी जानना चाहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर हम मार्केट में करें, स्टॉक मार्केट में करें, और क्यों करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बड़ा ये मामला लगता है, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा आसान करवाते हैं और समझते हैं, खुद भी समझते हैं, आप लोगों को भी समझाते हैं। हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, लईक अहमद साहब। लईक, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है। अच्छा, लईक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि सबसे पहला सवाल जो है ना वो इस मामले पर होना चाहिए कि भाई क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यही सवाल उनके सामने रखते हैं, क्यों, वाई स्टॉक मार्केट, कोई और ऑप्शन क्यों, कहीं और क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते? जी। अच्छा, सबसे पहले इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसको समझना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा जूम आउट करने की ज़रूरत है। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हिस्टोरिकली जो आम 4 बंदों की फैमिली है पाकिस्तान में, अगर मैं 2002 में चला जाऊं तो उस फैमिली को अपना जो बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे 4 बंदों की फैमिली को। और इस पर हम सिंपल क्या कह रहे हैं, रोटी जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए, वो आपको 10,000 है। आज सिर्फ 22-23 साल में वही 10,000 रुपये अब तकरीबन 95,000 रुपये बन चुके हैं कि वही 4 बंदों की फैमिली को वही रोटी कपड़ा जो भी उन्होंने यूज़ करना है 1 लाख से कम में मुश्किल है। तो अब सोचने की ये ज़रूरत है, अगर कोई बंदा उस वक्त 25,000 रुपया ले रहा था और उसकी फॉर एग्जांपल 50% ऑफ इनकम अगर उसको बेसिक नेसेसिटी में चाहिए थी, अगर 23 साल में उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपये से कम है या 1.5 लाख रुपये से भी कम है, तो वो ऑलरेडी इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया। जहाँ पे उसकी इनकम अगर लाख रुपया है तो वो सारी की सारी इनकम अपने जमा पूंजी जो है वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर देता है, उसके पास सेविंग रहती ही नहीं है। तो अगर ये 23 साल को आप इतने जूम आउट तरीके से देख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कीमत थी या जो कुव्वत ख़रीद थी 2002 में, आज की तारीख में हमें उसी पैसे को इस जगह पे लगाना चाहिए था कि वही जो 95,000 रुपये की आज हमें चीज़ चाहिए उस पावर ऑफ वैल्यू से हम कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 10,000 रुपये आपने किसी ऐसी जगह पे रखे होते कि वो आज 95,000 रुपये हो गए होते। ठीक है, तो ये समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर आपको समझ आती है कि हमारा जो रियल जो हमारी स्ट्रगल है वो अगेन इन्फ्लेशन है, कि महंगाई इतनी बढ़ जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि, और ये मैं तो सिर्फ बेसिक चीज़ें कह रहा हूँ। डॉक्टर शायद 500 रुपया लेता था, आज 4,000 रुपये लेता है। नहीं तो अभी मैंने 6,000 रुपया, लाइक साहब अभी बहुत निकल गया हमारा। तो वो जितनी बता रहे हैं ना कि 2004-05 की बात बता रहे हैं। मैंने डिग्री की थी तो मेरी सेमेस्टर की फीस 36,000 रुपये थी और उस वक्त हम कहते थे इतनी महंगाई में डिग्री कौन करता है। उसी डिग्री की आज वैल्यू 2.5 लाख की बात करें 2018 से अगर हम डॉलर के रेट को चेक करके देख लें तो वही बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। हम अपनी तनख्वाहों को जब ट्रांसफर करते हैं कहते हैं ये तो उससे भी कम हो गई है। और ये है ही इसी तरह कि विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी तनख्वाह, हमें लगता तो है, हमें एक वक्त होता था जब मेरी तनख्वाह थी तो मैं कहता था किसी तरह 6 फिगर्स हो जाए बहुत सही है। वो 6 फिगर हुई तो मेरी तनख्वाह फिर एक और हुआ कहनी यार 1.5 लाख होनी चाहिए, बचत तो अभी भी इतनी नहीं होती है। वो 1.5 लाख भी होगी तो अब जाके 5 पे भी मैं कहता हूँ यार उतनी बचत नहीं है जितनी शायद 20 साल पहले। अच्छा, थोड़ा सा चले, आपने बता दिया कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि माजी में जो भी आपने बैकग्राउंड बताया। अब आ जाते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक आम बंदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पूरी प्रोसेस को समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। आप थोड़े से आसान अल्फाज में समझा दें, अकाउंट उसमें खोला जाता है किस तरह से, उसका क्या तरीका है? स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लें जैसे इम्तियाज़ एक आपका मार्ट है जहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ खरीदनी हो तो आप उस जगह पे जाएंगी और चीज़ परचेज करेंगी। ठीक है। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनीज मिल रही हैं। मतलब आपने शॉप में जाना है और आपने कोई कंपनी परचेज करनी है, कंपनी डायरेक्टली आप परचेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ब्रोकर का अकाउंट खोलना चाहिए। कि अगर आपका ब्रोकर का अकाउंट है तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज तकरीबन 500 कंपनीज इस वक्त 500 से 550 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है। और अगेन इसका मतलब नहीं है कि हर कंपनी अच्छी होगी, एक कंपनी शायद अच्छी होगी, एक बुरी होगी। जब आप किसी शॉप में जाती हैं और ऑब्वियसली आप एक माइंडसेट से जाती हैं कि मैंने अगर सब्जी लेनी है या मैंने कोई चीज़ लेनी है
तो आपको पता है आपने किस ब्रांड की लेनी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, क्यों आपको लेनी चाहिए। इवन अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि यार ये जो तुम 100 रुपए का आलू दे रहे हो इसको किसी तरह 80 रुपया कर दो, तो आप बार्गेनिंग भी करते हैं। स्टॉक मार्केट पे जब तक आपको वैल्यू ही नहीं पता कि जो चीज़ आप बाय कर रही हैं क्या वो अच्छी है बुरी है, क्या वो सही वैल्यू पे मिल रही है नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है। और यहीं पे लोग मार खा जाते हैं कि तो वैल्यू का आपको किस तरह पता लगेगा। और वैल्यू को पता लगने के लिए आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। और अगेन मैं इसीलिए बात करता हूं कि जब आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हैं एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कहने का तो देखें प्रॉब्लम बहुत संगीन है, जहां पे हम कह रहे हैं 23 साल में आपकी कुव्वत खरीद कम से कम तर होती जा रही है, वहाँ पे ये सोचना नहीं चाहिए कि आज हमने 10,000 पे, सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको पैसे कहाँ पे लगाने चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। लोग मार इसी जगह पे खा जाते हैं कि वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का ज़रूरी होना है, जो कि गलत चीज़ है। आप मुझे बताएं अगर पैसे का ही होना ज़रूरी है तो 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? कैसे जो स्टॉक्स हैं वो खरीदेंगे कैसे बगैर पैसों के? मैं वही कह रहा हूँ कि पैसा तो ठीक है जरूरत है, आपने क्या खरीदना है वो एक और मेन सही जगह पे लगाना। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी 90% लॉस कर रहे हैं वो पैसे के साथ ही गए ना, वो लॉस इसीलिए नहीं करे कि पैसे नहीं थे, पैसे थे तब लॉस कर रहे हैं, वो इसीलिए लॉस करे कि उनके पास वो राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। तो यही समझाए ना कैसे नहीं लॉस करना है। तो उसके लिए देखें समझना चाहिए कि आपको जितना आसान अल्फाज में अगर आपको समझने की जरूरत है, आप उन चीजों को देखें जैसे एक रेड कार्ड थ्योरी है। अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आपने सुबह आते हुए कितनी रेड गाड़ियां देखी हैं, कितनी देखी होंगी अपने रास्ते में? वी डोंट रिमेंबर। अब जब आपको ये कहूंगा कि आप जब वापस जाएंगी तो आपने रेड गाड़ियां काउंट करनी है और आप देखेंगी हर तीसरी कार रेड गाड़ी थी, जो आपके सब कॉन्शियस में है ही नहीं। ये फायदा होता है जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पे फोकस करते हैं कि मैंने ये चीज करनी है। जब आप लोग पहले ये फोकस करेंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट या मैंने ये चीज देखनी है करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वे ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट होगा। अब आप यूट्यूब पे शायद ड्रामे या रेसिपीज के अलावा ये देखना स्टार्ट करें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। और ये देखें एक चीज़ मैंने लास्ट में भी ये बताया था कि एक चीज़ है पैसे का होना, एक चीज़ है आपको इस चीज़ का समझ आना कि ये आप वो जंग नहीं लड़ रहे हैं कि जो कल को आपको काम आएगी, या वो जंग लड़ रहे हैं जो कि 5 साल बाद आपको काम आएगी। जब आप 22 साल बाद आज आप कहेंगी कि मेरे पास 10,000 रुपया था, तो आपके पैसे की वैल्यू 20 साल बाद इतनी होनी चाहिए। नहीं तो वो रेसिपीज और ड्रामे के साथ साथ भी सीख सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। कितने पैसे कितनी अमाउंट होनी चाहिए किसी के पास स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए? उसके लिए पहले जरूरी है कि आपके पास एटलीस्ट सेविंग्स होनी चाहिए। सेविंग्स का मतलब है कि अगर आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए कि आपकी वो सेविंग्स आप बचा सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता 5,000 है, 10,000 है, 1,000 है, 500 रुपए है। आप इतनी मिनिमम भी हो सकता। आप एक शेयर भी परचेज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सुई नॉर्दर्न गैस का 120 रुपए का शेयर है, तो आप 120 रुपए का एक शेयर ले सकती हैं। किसी भी कंपनी का एक शेयर ले सकती हैं। कोई कंपनी 9 रुपए की भी मिल रही है, आप 9 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप तो क्या कितने पैसे इन्वेस्ट करें हैं। आप 1,000 रुपए की कुछ और चीजें भी ले सकती हैं। हर महीने आप 5-5 हजार रुपया भी आप डिफरेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस भी अपने पास साथ और उसकी कोई लिमिट ये नहीं है, सिर्फ आपके पास एक शेयर की जो वैल्यू है उतने पैसे होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अकाउंट अब जो है किस तरह से खुलवाना है? क्या उसके लिए किसी एक्सपर्ट या कंपनी को हायर करना पड़ेगा या खुद भी आप? नहीं, किसी को जरूरत नहीं है, डिजिटली हो गया सब कुछ। अब इनफैक्ट हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरमाया.pk या सरमाया फाइनेंशियल आप देखेंगे तो ऑलरेडी 3.25 लाख व्यूज मेरी इस वीडियो पे हो गए कि हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट। और वो घर बैठ के मैंने तरीका बताया। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक में बगैर डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक चीज़ें चाहिए। आपके नाम का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपकी मोबाइल सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। आप घर बैठ के इन 3 इन्फॉर्मेशन से अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इवन ये भी नहीं पूछते कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके पैसे कितने आ रहे हैं। आप 10 लाख रुपया, आई थिंक इसकी सरमायाकारी अकाउंट है या कोई नाम इसको देते हैं, लेकिन वो 10 लाख रुपए सालाना फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में अगेन आपको आपका बैंक अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, आपकी चेक बुक वगैरह क्योंकि डिजिटली या डिविडेंड आपके बैंक में आते हैं, ठीक है। प्लस आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए या फिर आपकी जो लास्ट रिटर्न है उसकी स्टेटमेंट चाहिए ताकि वो प्रूफ ऑफ फंड्स को आप डिक्लेयर कर सकें। मिसकंसेप्शंस बता दें जो लोगों के जहन में स्टॉक मार्केट को लेकर होती हैं, वो अगर आप थोड़ी सी क्लियर कर दें। जी, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है कि यहाँ पे बल्कि मैं अभी इकोनॉमिस्ट का एक इंटरव्यू भी देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में ना बस एक बुरी सी कंपनी पे पंप कर देते हैं
और उस बुरी कंपनी की वजह से सारे लोग उसमें आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और सारे निकल जाते हैं। एक अच्छी कंपनी, और देखें जब आपको ये तमीज़ होगी कि ये अच्छी कंपनी है, अगर उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लालच होगी कि ये अच्छी कंपनी अच्छी प्राइस पे मिल रही है। जिस तरह आप लोगों की सेल होती है, तो जब सेल होती है तो आप लोग मार्केट में इसीलिए जाते हैं कि सेल हो गई है, ही सेल आपको स्टॉक मार्केट में भी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली आपने अगर बुरी कंपनी ली हुई है और सेल हो जाए तो आपको घबराहट इसीलिए होती है कि आपको उसकी समझ नहीं होती कि मैंने जो 12 रुपए की कंपनी ली थी ये 8 पे क्यों आ गई है। ठीक है। और एक और मिसकंसेप्शन ये होती है कि आपको लगता है कि जितनी सस्ती कंपनी, जैसे हम प्राइस टैग के ऊपर करते हैं, एक कंपनी 8 रुपए की है तो वो सस्ती है, एक कंपनी इस वक्त 1200 रुपए की है तो वो महंगी है। ठीक है, ये भी गलत अप्रोच है। आपकी कंपनीज की शेयर की प्राइस ये नहीं डिटरमिन करती कि वो कितनी महंगी है सस्ती है, उसका बैकग्राउंड का जो बिजनेस है वो डिटरमिन करता है। कोई भी अच्छी चीज आपको बगैर प्रीमियम के नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ऐसी कंपनीज में जाएं, जैसे हमें लगता है, जैसे लास्ट टाइम जो दूसरे एंकर थे उन्होंने डॉलर लिए थे, कंपनीज ऐसी हैं जो कि डॉलर में कमा रही हैं और रुपए के अंदर एक्सपेंस कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज हैं, सारा रेवेन्यू डॉलर बेस्ड है, सारा एक्सपेंस 60 to 70% पाकिस्तान में रुपीज बेस्ड है। जब आपकी डॉलर इनकम इतनी ज्यादा है तो व्हाई यू नीड टू कीप द डॉलर, यू नीड टू इन्वेस्ट द कंपनी व्हिच इज अर्निंग डॉलर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी होता है ना लाइक साहब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई नो ये कोई बाइनरी प्रॉपर्टी तो नहीं है कि येस या नो में इसका जवाब होगा, लेकिन हम किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक या कौन सी कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। कुछ सिम्टम्स मैं कहूँगी बता दीजिए कि जिससे पता चल जाए कि इसके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए और शॉर्ट टर्म किस में कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको लॉन्ग टर्म ही देखना चाहिए। और अगेन मैं यही बता रहा हूँ कि हम एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम को देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के बच्चे छोटे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शादियाँ करनी होगी, जो एक्सपेंसेस आपको 10 साल बाद आने वाले हैं। आज जो चीज़ हमें महंगी लग रही है वो 10 साल बाद हमें लगा कि आज सस्ती थी, 10 साल बाद महंगी होगी। तो मुझे लगता है कि आप ही कंपनीज के अंदर अपने जो गोल्स हैं उसके ऊपर रहकर इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्स कैन बी कि मेरा बच्चा 3 साल का है तो 18 साल का होगा तो मैंने इसकी एजुकेशन का आज से प्लान करना है। ठीक है, एक वाहिद शॉर्टकट है जहाँ पे जो अनरियलिस्टिक गोल है आपके, इस अनरियलिस्टिक गोल में क्या है कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, मैंने प्लॉट लेना है। ये अनरियलिस्टिक है। ये अनरियलिस्टिक इसी तरह है कि आपको सोचे मेरी लाख की सैलरी और 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मैं कैसे ले सकता हूँ। इसका शॉर्टकट यही है कि अगर आप 10,000 रुपया अभी महीने का सेव करते हैं और एक अच्छी कंपनी में आप एक्यूमुलेट करते हैं उस पैसे को, तो 3 से 4 साल में जो चीज़ आपको अनरियलिस्टिक लगी वो रियलिस्टिक इसीलिए लगेगी कि अब वो जो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे वो इटसेल्फ 50 लाख बन गए या 30 लाख बन गए। और व्हाट इज द राइट अप्रोच? जो आपने बेनिफिट कमाया है, मुनाफा कमाया है, उसको री इन्वेस्ट कर देना इज द राइट अप्रोच, या फिर उसको निकाल लेना चाहिए और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ ही खेलना चाहिए? देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैंने 10 लाख लगाए थे तो कहीं वो जीरो ना हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे चलती हुई चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है, जब वो गिरती है तो लोगों को लगता है जीरो ना हो जाए। ठीक है, सो इट्स अगेन अप टू द पर्सन। अगर उनको लगता है कि 10 लाख रुपए में से मेरा प्रॉफिट 30 लाख हो गया या 25 लाख हो गया, अभी स्टॉक मार्केट ने 3-3 गुना का प्रॉफिट दिया है, तो आप बेशक 10 लाख का प्रिंसिपल निकाल दे ताकि आप सुकून से उसको और लॉन्ग टर्म ले से जा सकेगा। अब आपका रिस्क ही कोई नहीं रहा। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, याहिया। आप अक्सर इनको हमारे शो में सुन रहे होते हैं, हमारे शो में कॉल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या सवाल करेंगे या क्या ऐड करेंगे? पहले ये बताएं आप गायब कहाँ पे थे इतने दिनों, ये तो बताएं। मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं मिल रही थी और अभी मैंने काफी वेट किया है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। एक बात आयशा आपके बारे में कहूंगा, वैसे तो आप दोनों स्मार्ट गर्ल्स हैं, लेकिन माशाल्लाह यू हैव द एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन। आई नेवर सच अ पर्सन इन टीवी अभी मॉडर्न दौर में, जैसे मैं खुद भी सवाल करता हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू लाइक भाई ने बहुत अच्छी बातें समझाई, लेकिन क्योंकि मेरे खुद भी 2 स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त टॉप पे जा रहा है। लेकिन लाइक भाई, मेरा सवाल ये कि देखिए बहुत सारी चीजें ना हमारी स्टॉक एक्सचेंज में स्पेकुलेशन पे चलती हैं। ये कोई उस प्रॉपर वर्किंग पे नहीं चलती। स्पेकुलेशन, सब कोई इवेंट हो गया उस पे अप एंड डाउन हो गई, कोई ऐसी चीजें हो गई। और फिर देख जो बात मशहूर है ना स्टॉक एक्सचेंज के लिए, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए जानना था कि जो इट इज होल्ड बाय सम बिग पीपल, बड़ी मछलियां होती हैं जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो आप इन बड़ी मछलियों से बचेंगे कैसे? और स्पेकुलेशन पे आप कितनी नजर रखते हैं? करंट अफेयर्स पे कितनी नजर रखनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए? दिस इज माय क्वेश्चन। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू याया, थैंक यू सो मच जी। देखें, जब आप फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते तो फिर हम वो आर्गुमेंट ढूंढते हैं कि क्यों हमें लॉस हुआ था। तो लॉस शायद इसी वजह से हुआ था कि बड़ी मछली आई, कोई स्पेकुलेशन हुई, कोई न्यूज़ चली। हर मार्केट में होता है, दुनिया भर में इसी तरह काम चलता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में इस तरह की स्पेकुलेशन होती हैं
अभी बड़ी बड़ी क्रिप्टोज हमारे सामने बिल्कुल लिक्विडेट हुई हैं। हमारी जो यूएस मार्केट के अंदर कितने लोगों को फाइन हुआ है इसी बात के ऊपर कि वो कुछ चीज़ ऐसी मैनिपुलेशन करते हैं। द बेस्ट वे ऑफ बेसिकली आप किस मैनिपुलेशन या जो चीज़ आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है जो कि आपको हेल्प कर सकती है। मैं फॉर एग्जांपल वैसे बात करता हूँ कि हमेशा एक स्पेसिफिक कंपनी पाकिस्तान में हर 6 महीने बाद न्यूज़ में आ जाती है कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है और एकदम लोग उस पर आंखें बंद करके सेल बाय करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो 2 रुपए की परचेज हो रही है। अगेन जो मैंने बात की है कि 2 रुपए का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी कंपनी है, वो 2 रुपए पे इसीलिए ट्रेड हो रही है कि वो इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। जो आपने आइडेंटिफाई करना है, और अगेन जब तक आप बिजनेस को नहीं समझेंगे आपको ये स्पेकुलेशन नहीं लगेगा कि ये XYZ प्राइस फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 पे क्यों चलेगी या ये 20 से 25 पे क्यों चलेगी। ठीक है, जब आप ये समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने एग्जाम्पल दी IT बिजनेस है, अगर वो 3 साल पीछे चले जाएं तो अगर 150 का डॉलर था और अब $225 का डॉलर हो गया, तो जो समझने वाला बंदा है उसको समझ आ जाएगी कि यार इनका जो इतना डॉलर का रेवेन्यू है आप मल्टीप्लाई करो 75 रुपए के ऊपर इनका और इंक्रीज हो जाएगा, तो बाय कर लेते हैं। ठीक है, सो आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन की जो आप बात करें ये किस तरह से ली जा सकती है? ऑफ कोर्स इंटरनेट इज अवेलेबल, इंटरनेट पर तो आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर भी कोई क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तो हमने जिनसे आप सीख सकते हैं? हम चैनल है उस पर इसी तरह हम गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ वीडियोस ऐसी बनाई है जो मैं अनरियलिस्टिक गोल की बात कर रहा हूँ कि एक बंदे ने, अब आप खुद सोचें कि करोड़ रुपए का अगर आपने प्लॉट ले लिया और अभी भी आप किराए के घर में रह रहे हैं और 5 साल बाद आपको पता चलता है वो करोड़ रुपए का प्लॉट है, डेवलपमेंट ही नहीं हुई, मुझे पोजीशन ही नहीं मिली, और फिर बाय द टाइम वो पोजीशन मिलती है तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं शायद 70 लाख रुपए पे घर बना लूंगा, अब वो 2 करोड़ पे घर बनाने की गई है, तो आप हमेशा एक रेंटल की उस डेट में रहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इसके अंदर हमारा साइकोलॉजिकली थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे इस तरह के डिसीजंस को। एक और लाइव कॉलर है, काशिफ हमारे साथ हैं। जी काशिफ, कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट में? काशिफ आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक काशिफ हमारे साथ, मुझे लगता है काशिफ ने गिव अप कर दिया, वो कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा लाइक साहब वो लोग जो जिस तरह आपने खुद भी बात की डॉलर्स रखते हैं या फिर गोल्ड भी कुछ लोग लेके रखते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि नहीं गोल्ड की तो प्राइसेस हमेशा पाकिस्तान में बढ़ी हैं बल्कि दुनिया भर में, उनको आप क्या कहेंगे? पहले मैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन का बता दूं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे हम पब्लिक को मासेस पे समझा रहे होते हैं कि आपने कैसे स्टॉक मार्केट्स के कंपनीज को देखकर, इवन सरमाया और पीके की वेबसाइट पे सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने दी हुई है जहाँ पे हम बता रहे हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और शेयर की प्राइस नीचे जा रही है, वो उसको मैनिपुलेशन नहीं कहते, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि आपको बाय करना चाहिए। अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, शेयर की प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक किस्म की आपको अलर्ट होना चाहिए। ये आपने टिप दी है, आपको पता है, ये मैंने टिप दी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद यूट्यूब चैनल से करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे मल्टीपल ट्रेनिंग्स हम ऑफर करते हैं जिसपे हम 3 महीने में लोगों को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपना पैसिवली इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था, देखें लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया कि आपको अगर पॉसिबल हो मल्टीपल एसेट क्लास में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। गोल्ड इज ए गुड एसेट टू हैव। लोग ज्यादातर डॉलर में एक्सपोजर रखते हैं, गोल्ड में नहीं रहते। गोल्ड का बेनिफिट ये होता है कि प्रीशियस मेटल है और उसकी जो प्राइस इंक्रीज है वो इस टाइम पे इसीलिए नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे जा रही है, इसीलिए क्योंकि यूएस की इकॉनमी वीक है अभी। तो आपने अगर डॉलर रखने हैं तो उससे बेहतर है आप गोल्ड रखने हैं, क्योंकि उसके 2 बेनिफिट हैं कि गोल्ड की प्राइस इटसेल्फ ऊपर जा रही है और डॉलर जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड इन रुपीस और आपको महंगा ही मिलेगा। वैसे ही पाकिस्तानी जो है ना सालाना, कल ही मैं पढ़ रही थी 90,000 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं हर साल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइक बहुत फ्रूटफुल रहा है। आई होप इसके ऊपर कोशिश करूंगी मैं भी थोड़ा सा समझने की, नहीं समझ आया तो दोबारा आपको बुलाएंगे। चलिए जी, वक्त हो चुका है खत्म। आई होप एजुकेशनल हमारा ये सेगमेंट जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। कोशिश करके देखें, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से एवेन्यूज हमारे लिए खुले हुए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए।